और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है हमारा रिवर्सिंग जर्नल। कौन सा टॉपिक है? रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। इसमें देखो, हमने वाउचर तो सुने हैं, लेकिन ये वाउचर कौन कौन से सुने हैं? परचेज वाउचर, सेल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, इसके बाद जनरल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, यही सुने हैं ना। आज हम करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर। नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। रिवर्सिंग जर्नल की शॉर्टकट की क्या होता है? F10। सेकंड होता है पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+T। ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L। इसके बाद है 4th नंबर पे मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F10। ठीक है। जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर की तो हम सिंपल में सभी एंट्री करते हैं। जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनका सिर्फ एक ही टॉपिक बनता है, रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। अब जो रिवर्सिंग जर्नल वाउचर होता है वो क्या होता है, किस लिए उसका यूज किया जाता है और कितने टाइम के लिए किया जाता है। जो ये रिवर्सिंग जर्नल वाउचर होता है, इस वाउचर में की जाने वाली, इस वाउचर में जो एंट्री की जाती है वो विशेष पीरियड के लिए होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही होती है स्पेशल। इसमें क्या होता है, उस एंट्री का प्रभाव तब तक होता है जब तक वो एंट्री हमारे पास ओपन है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो उस एंट्री में, उसमें जो वाउचर टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर में क्या होता है? मेमोरेंडम वाउचर का यूज ऐसी कुछ समय के लिए, मतलब अब जैसे मैंने बताया ना, रिवर्स करने के लिए, कुछ समय के लिए, विशेष टाइम के लिए ही होता है उसका। तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही है, कुछ समय के लिए इसकी एंट्री की जाती है। उसका क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अकाउंटिंग वाउचर कैसे, जो अभी मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर बताए थे उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। मेमोरेंडम वाउचर की शॉर्टकट की क्या थी, अभी मैंने आपको बताई है, Ctrl+F10। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये शॉर्टकट की हैं। इसके बाद ये रिवर्सिंग जर्नल की डेफिनेशन है। ये मेमोरेंडम वाउचर की। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है, रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी क्रिएशन, टैली में जाएंगे। अब हम कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएट की हमने। कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F1 F प्रेस किया, अकाउंटिंग फीचर ओपन हो जाएंगे। इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद Ctrl+A। Ctrl+A से हमने क्या किया, इसको सेव किया है। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर F10। देखो F10 कौन से वाउचर की शॉर्टकट की है? रिवर्सिंग जर्नल की। अब इसमें रिवर्सिंग जर्नल में फर्स्ट एंट्री किसकी होती है? डेबिट की होती है। फर्स्ट एंट्री किसकी होती है? डेबिट। डेबिट में हमने क्या किया? Alt+C किया। Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस किया हमने, तो कौन सा वाउचर ओपन हो जाएगा?
सॉरी ऑल्ट प्लस सी करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। लेजर का नेम डाल दिया हमने रेंट पे। अब रेंट पे किराया दिया है रेंट का, तो ये किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेम रेंट पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से कितना पे किया है, हमने डाल दिया यहाँ पे 10,000। उसके बाद क्रेडिट में ऑल्ट प्लस सी रेंट पेड। अब ये किस में आएगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। सेव किया, सेव करने के बाद F7 प्रेस किया, जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो कौन सा वाउचर बनेगा अपना, ऑप्शनल वाउचर। डेबिट ऑप्शन, इसमें जनरल वाउचर में सबसे पहले कौन सी एंट्री होती है, डेबिट की। डेबिट ऑल्ट प्लस सी, यहाँ पे हमने डाल दिया सैलरी, सैलरी डाल दी हमने यहाँ पे। सैलरी किस में आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सेव, कितनी पे की है, हमने डाल दिया, सैलरी दी है 5,000। क्रेडिट में, अब हम आगे क्रेडिट पे, क्रेडिट ऑल्ट प्लस सी। अब हमें बनाना है प्रोविजन अकाउंट। हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोविजन अकाउंट। ये किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अभी देखो सैलरी हमने इनडायरेक्ट में ली है, रेंट इनडायरेक्ट में लिया है, क्योंकि जो खर्चे जरूरी होते हैं ना वो तो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो जरूरी नहीं होते फिर भी हमें करने पड़े हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या है, जरूरी खर्च है, तो इसको हमने किस में ली है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सेव करेंगे, सेव। अब हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर एंट्री करनी है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F5। क्या है, F5। अब ये देखो पेमेंट वाउचर में आ गया अकाउंट, कि आप कैश करनी है या फिर बैंक से। देखो इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। F12 प्रेस करो, अकाउंटिंग वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। अगर हम यहाँ पे इसको नो करते हैं, नो करने के बाद हमने सेव किया तो देखो एंट्री हमारी डेबिट क्रेडिट में आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे F12 करके इसको यस करते हैं तो क्या है, पहले हमारा अकाउंट आ जाएगा। ये तो कंफर्म है कि पेमेंट वाउचर में एक एंट्री बैंक या कैश की होनी जरूरी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें डेबिट क्रेडिट में एंट्री करनी है तो इसको हम नो करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे इसको यस। अब हमें डेबिट क्रेडिट में करनी है, तो डेबिट में हमने लिया सैलरी, क्या पे की है, सैलरी पे की है, कितनी, हमने डाल दिया 5,000, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट में कैश या फिर बैंक से, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कैश। अगर बैंक से डालना चाहते हो तो बैंक से कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे सेव। अब देखो हमने कौन कौन से वाउचर में एंट्री कर दी, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में, उसके बाद ऑप्शनल वाउचर में, इसके बाद पोस्ट डेटेड वाउचर में। जो हमने ये पेमेंट वाउचर की एंट्री की थी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो क्या है, पोस्ट डेटेड वाउचर आ जाएगा। जो हम ये एंट्री करेंगे ये कौन से वाउचर में होएगी, फिर पोस्ट डेटेड वाउचर में। पोस्ट डेटेड वाउचर डालने के बाद हम करेंगे इसको कंट्रोल ए, इसके बाद कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 से क्या होगा, मेमोरेंडम वाउचर। कौन सा वाउचर आ जाएगा, मेमोरेंडम वाउचर। नॉन अकाउंटिंग वाउचर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, रिवर्सिंग जर्नल, पोस्ट डेटेड,
ऑप्शनल वाउचर, रैंडम वाउचर। 3 में तो हमने एंट्री की है, अब हमें क्या करना है, 4th में एंट्री करनी है। अब देखो अभी तक हमने इसमें डेबिट क्रेडिट कोई नहीं बनाया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, डेबिट। डेबिट में किसका नाम डालना है, डेबिट में हमें क्या करना है, डेटर्स बनाना है। डेबिट ऑल्ट प्लस सी, नेम में हमने नाम डाल दिया, अंडर सैलरी डेटर्स। सैलरी डेटर्स के बाद हमने किया सेव। उसके बाद डेबिट की वैल्यू डाली हमने यहाँ पे 10,000। डेबिट की वैल्यू कितनी डाल दी हमने, 10,000। टाइप ऑफ रेफरेंस ऑन अकाउंट। इसके बाद हम करेंगे सेव। क्रेडिट में हमने क्या डाल दिया फिर, कैश। क्रेडिट में हमने क्या डाल दिया, कैश। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। सेव किया। सेव करने के बाद आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हम इसको चेक कहाँ करेंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बैंक। किसमें चेक करोगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बैंक में। ठीक है। इसमें देखो अपने पास कैश कितना है, 5,000। 5,000 ये कौन से है, जो हमारे पास सैलरी का था ना, जो सैलरी थी, प्रोविजन अकाउंट था अपने पास, प्रोविजन अकाउंट का कितना है, 5,000 पेमेंट वाउचर का। ठीक है। इसके बाद अभी तक हमने कितने वाउचर एंटर किए और हमें एंट्री भी चेक करनी है अपनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डे बुक। ऑप्शनल वाउचर में की थी हमने ये एंट्री, मेमोरेंडम वाउचर, पेमेंट वाउचर में, रिवर्सिंग जर्नल। इसके बाद क्या फॉलो देखना है आपको, क्या देख सकते हो यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना था अपना, 5,000 सैलरी का, वो यहाँ पे क्या है, शो हो जाएगा। अब देखो सिंपल तौर पे जो रिवर्सिंग जर्नल होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है। अब हमें किसको पेमेंट देनी है, ABC 3 है अपने पास। ABC 3 है, हमने क्या किया, C को पेमेंट दे दी और C को ये बोल दिया कि B को पेमेंट दे देना भाई। C ने क्या किया, B को पेमेंट नहीं दी। हमने तो C को दे दी लेकिन C ने B तक नहीं पहुंचाई, तो उस पेमेंट का हमें कैसे पता लगेगा कि हमने दी या नहीं। तो वो रिवर्सिंग के जरिए, कि जो हमने पहले रिवर्सिंग में एंट्री की है, रिवर्सिंग के बाद हमने क्या किया, जनरल वाउचर में अपनी एंट्री की और फिर हमने क्या किया, पेमेंट किए उसको, तो वो हमें कैश में पता लग जाएगा कि जो हमने कैश दिया था वो हमारा इक्वल नहीं आएगा अकाउंट। यहाँ से हमें क्या है, पता लग जाएगा कि हमने दी थी या नहीं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो जो हमने टॉपिक किया है वो। जो हमने टॉपिक किया है रिवर्सिंग जर्नल का वो समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। मैम चेक करने के लिए क्या करना है, डिस्प्ले, देखो पहले हम जाए डिस्प्ले पे, अकाउंट बुक, कैश, ओके मैम।
और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।